अपने माइंड को मैग्नेटाइज कैसे करें? माइंड को भी आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जैसे कि एक मैग्नेट आयरन के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक इसी तरह माइंड को अगर आप एक प्रकार से एक खास तरीके से कंडीशन करते हैं तो वो बिल्कुल किसी मैग्नेट की तरह बिहेव करना तो वो बिल्कुल किसी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लर्न कर रहे हो, चाहे आप कोई बुक रीड कर रहे हो या फिर आप कोई लेक्चर सुन रहे हो, वो सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो सारे इंफॉर्मेशन वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल राइट तरीके से आपको याद हो जाए कम समय में। इसके लिए माइंड को कंडीशन करने का एक तरीका होता है। तो चलिए जानते हैं सीखते हैं उस तरीके को। तो चलिए जानते हैं सीखते हैं उस तरीके को। सबसे पहले एक प्रिकॉशन जो आपको लेना है, अगर इस वक्त आप कहीं बाहर हैं या फिर आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप रुक जाएं, इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू तो इस वीडियो को यहीं पे रोक दें, इसे कंटिन्यू ना करें। अगर आप घर पे हैं तो ये एक सही जगह है इस एक्सपेरिमेंट को कर पाने के लिए, इस कंडीशनिंग को कर पाने के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि एक मैजिक आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली इस वक्त करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे भी हैं आप आराम से बैठ जाएं, कुर्सी या फिर सोफे में पीठ टिका करके बैठ सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अभी आप कुछ सजेशन एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं जो आपके माइंड को दी जाएगी। So you just have to be in a meditative state now. So right now you are going to experience a kind of meditative state. मेडिटेशन जैसी स्थिति को आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले अपनी आंखें करेंगे बंद, क्लोज योर आइज। ये एक्सरसाइज लगभग 1 या फिर 1.5 मिनट तक का हो सकता है। अपने मन को सभी बातों से किनारा करते हुए अपना ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करेंगे। अब आपको धीमी गति से 3 बार गहरी और लंबी सांस लेने हैं। सांस लेंगे, धीरे से रिलीज करेंगे। श्वास अंदर तक लेना है, धीरे से रिलीज करेंगे। श्वास आपने लिया, धीरे से रिलीज करें। अब ध्यान से मेरी आवाज़ को आप सुने। थोड़ी ही देर के बाद जब मैं आपको आंखें खोलने के लिए कहूँ, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में मौजूद जो कुछ भी सामान, वस्तु, कोई पिक्चर, एनीथिंग, जहाँ पे भी रेड कलर है, लाल रंग, वो आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट, स्पष्ट नज़र आएगा। इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, कोई कोशिश नहीं करनी है। ऑटोमेटिकली जो कुछ भी इस कमरे में लाल रंग का होगा आपको एकदम से दिखना शुरू हो जाएगा। लाल रंग को एक बार आप सोचें, मन में विजुलाइज करें लाल रंग कैसा होता है। बहुत जगहों पे आपने लाल रंग देखा होगा। कल्पना करें लाल रंग के बारे में। अब जैसे ही मैं 3 तक काउंट करूंगा, एट द काउंट ऑफ 3 आपको आंखें खोलनी है
और सिंपली जिस भी कमरे पे बैठे उस कमरे को एक बार आपको स्कैन करना है, मतलब लेफ़्ट से लेकर के राइट तक धीरे से देखना है। इसके लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी है कि रेड कलर आपको देखना है या फिर नहीं देखना, आपको सिंपली स्कैन करना है बस। नाउ अब आपको आंखें खोलनी है एट द काउंट ऑफ 3। हियर वी गो। 1 2 3। धीरे से आंखें खोलेंगे और एक बार पूरे कमरे को स्कैन करें लेफ्ट से लेकर के राइट तक। अगर आपको कोई भी चीज़ जो कि रेड कलर की है इस कमरे में नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि आपको दिखा। बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के रेड कलर कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको दिखी है तो आप लिखें कि यस आपको दिखा। बस सिर्फ इतना लिखना है, यस रेड कलर, बस। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो बात हमें समझना है वो ये कि हम सभी की जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो कंडीशन की जा सकती है थ्रू अफर्मेशन, थ्रू सजेशन। जब भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी सजेशन देते हैं शांत और एकाग्र स्थिति में, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सजेशन को एक्सेप्ट करता है और उसी अनुसार रिस्पॉन्ड करता है, एक्टिविटी करता है। तो जैसा कि आपने पाया कि आपको रेड कलर ऑटोमेटिकली बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के इस कमरे में मौजूद जो कुछ भी थे, आपने नोटिस किया होगा, आप में से कई लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली हुआ होगा कि छोटी सी छोटी चीज़ भी जो रेड कलर का है एकदम से आपको नज़र आया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और एक बार नए चैलेंज के साथ करते हैं। दोबारा से चलिए आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज। फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। 3 बार गहरी और लंबी सांस आपको लेना है। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। फिर से धीमी गति से लंबी और गहरी सांस लेंगे, धीरे से रिलीज करेंगे। नाउ आप अभी जिस भी कमरे में बैठे हैं उस कमरे में मौजूद कोई सा भी सामान जो कि ग्रीन कलर का, हरे रंग का है, वो आपको आंखें खोलने के बाद स्पष्ट रूप से नज़र आने वाला है। ग्रीन कलर कैसा होता है उसके बारे में सोचिए। ग्रीन कलर के आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। ग्रीन कलर को एक बार कल्पना में अपनी आंखों के सामने देखें, ध्यान से देखें। अब जब मैं आपको आंखें खोलने के लिए कहूँ, आपको सिर्फ आंखें खोलना है 3 के काउंट पर और स्कैन करना है दोबारा उसी तरह से लेफ़्ट से राइट तक। और जब आप स्कैन करें उस वक्त आपको किसी भी तरह का कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना है कि मुझे ग्रीन कलर देखना है अथवा नहीं देखना है। आपको सिंपली कमरे को स्कैन करना है और देखना है कि क्या आपको कोई भी चीज़ जो भी ग्रीन कलर की है वो ऑटोमेटिकली दिखता है स्पष्ट तरीके से, प्रोमिनेंट तरीके से, या फिर नहीं। नाउ ओपन योर आइज। आंखें खोलें धीरे से। 1 2 3। ओपन योर आइज। एक बार कमरे को स्कैन करें लेफ्ट से लेकर राइट तक। क्या आपके साथ ये मैजिक हुआ? जो भी चीज़, छोटी सी छोटी वस्तु जो कि ग्रीन कलर की हो, आपको ज़रूर दिखी होंगी। अगर आपको ऐसा हुआ है, दिखा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि आपको यस ग्रीन कलर नज़र आया। इस एक्सपेरिमेंट से, इस सजेशन की एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी आप कुछ लर्न करने चाहते हैं तो उस टॉपिक को सबसे पहले आप स्कैन करें, मतलब कि पूरी तरह से डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऊपर ऊपर तौर पे उसके जो भी पॉइंट्स है, जो भी आंखों के सामने नज़र आता है, उसको एक बार देख लें और उस
टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपके अपने विचार हैं, जो कुछ भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि इस टॉपिक में ये बातें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये मैं सीखने जा रहा हूँ, तो आपने एक तरह से अपने माइंड को कंडीशन कर लिया, मैग्नेटाइज कर लिया इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाने के लिए, अट्रैक्ट कर पाने के लिए। तो आप इसमें ज़्यादा समय ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ 3 बार गहरी और लंबी सांस लेनी है और इसके बाद आपको शांत और एकाग्र मन से उस टॉपिक को एक बार स्कैन करना है। जो भी मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदुएं नज़र आती हैं, उसको एक बार देख करके फिर मन ही मन आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करके, क्लोज करके आप उसके बारे में सोचें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हैं इस टॉपिक को जब आप लर्न करेंगे। यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद जब आप स्टडी करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपका माइंड बिल्कुल किसी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। आप पूरी तरह से फोकस्ड है जब आप उस टॉपिक को लर्न करेंगे और कॉम्परेटिवली आप पाएंगे कि जो भी आप लर्न कर रहे हैं वो कम समय में ज़्यादा अवेयरनेस के साथ आप लर्न कर पा रहे हैं। आप पाएंगे कि कम समय में बहुत सारी चीज़ों को आसानी से लर्न कर पा रहे हैं और आप पाएंगे कि आपको यहाँ पे एफर्ट या फिर फोकस्ड रह पाने के लिए मेहनत कम करना पड़ रहा है। फोकस जैसे कि ऑटोमेटिक है और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती जा रही है। इस एक्सपेरिमेंट का एक और पहलू भी है, ये हमारे एटीट्यूड को बिल्ड करता है। इस एक्सपेरिमेंट का एक और पहलू है, यहाँ पे हम यह भी जानते हैं कि किस प्रकार से हम सभी का एटीट्यूड बिल्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए आपका एटीट्यूड कुछ बहुत अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि इस व्यक्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये जब भी आपसे मिलता है आपको कुछ ना कुछ नुकसान होता है इनसे। मतलब कि आपने अपने दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं वो लाल बत्ती जला कर रखी हुई है उस पर्सन के बारे में। तो जैसे ही आप अगली बार उस पर्सन से मिलते हैं तो उसकी तमाम बुराइयां आपके आंखों के सामने ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। वो ये अच्छा नहीं करता, वो अच्छा नहीं करता, क्योंकि लाल बत्ती पहले से ही ऑन है। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड वो सारी चीज़ों को ही पिक करता है जो कि उसमें उसकी पर्सनालिटी में रेड यानी कि अनवांटेड बातें हों। तो क्यों ना आप अपने माइंड को ग्रीन बत्ती पर सेट कर लें, यानी पहले से ही अपने माइंड में कुछ ऐसा एटीट्यूड को बिल्ड करें उस पर्सन के बारे में जिनसे भी आप मिलने जा रहे हैं या जिनके साथ आपका बार बार सामना होता है। हरे रंग का उसके अंदर कौन कौन सी अच्छी बातें हैं उसके बारे में थोड़ी देर के लिए चिंतन करें और अगली बार जब आप पाएंगे कि जब आप मिलते हैं तो जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं ऑटोमेटिकली आपको उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये मैजिक रियल लाइफ में काम करता है, चाहे आप स्टडी टेबल पे हो या फिर अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में। तो दोस्तों, माइंड पावर से रिलेटेड माइंड मेमोरिकल इस चैनल में और भी बहुत सारी माइंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप लर्न करने जा रहे हैं जो कि सचमुच में बहुत काम आने वाले आपकी ज़िंदगी में। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ सीधे रूप से आपको मिले। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उनको भी खास करके शेयर करें जिनको आपको लगता है ये वीडियो मदद करने वाली है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे दोबारा मिलते हैं अपने नए वीडियो में जहाँ पे और भी बहुत सारी नई बातें हम सीखेंगे। थैंक यू।